साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका जॉब टास्क चैनल पर। साथियों एक नए वैकेंसी के साथ आज नए नोटिफिकेशन के साथ आपके लिए उपस्थित हूँ। साथियों आज एक हम बिहार बोर्ड की तरफ से एक नया वैकेंसी रिलीज किया गया है। इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि बिहार लोक सेवा आयोग ने जो है वो एक नई वैकेंसी निकाली हुई है और ये वैकेंसी कृषि विभाग से है, मतलब कि बिहार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है। और इसमें केवल एक पदों पे नहीं, अन्य 4-5 पदों पे निकाली गई है। तो सब मिलाकर के इसका जो पोस्ट है साथियों वो 1051 पोस्ट है, मतलब कि 1051 पदों पे ये वैकेंसी निकाली गई है। तो पहले तो थोड़ा सा इसके शॉर्ट में बता दूं, फिर थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझेंगे कि इसमें और क्या क्या है। साथियों इसमें जो आपका एप्लीकेशन है वो भरना शुरू हो जाएगा 15 जनवरी 2024 से, और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 28 जनवरी 2024 से है तक है, मतलब 28 जनवरी तक ही। मतलब कि फॉर्म भरने का आपका जो समय है वो बहुत कम समय आपके पास है, मतलब मुश्किल से मानकर चलिए 14 दिन इसको समय मिलेगा। तो आप बिल्कुल भी लापरवाही या आगे पीछे ना करें, जिससे कि समय से आप फॉर्म भर सकें अगर आप इसके क्राइटेरिया में आते हैं। और इसके फ़ीस का जो फॉर्म फ़ीस है, मतलब एप्लीकेशन का जो फ़ीस है वो आप 28 तारीख तक ही जमा कर सकते हैं, उसके लेट नहीं लेगा ये। तो समय से आप फ़ीस जमा कर दीजिए। और एग्ज़ाम का कोई डेट अभी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं बताया गया है, और एग्ज़ाम से पहले जैसे आपको पता ही है कि एडमिट कार्ड आ जाता है तो आ जाएगा। थोड़ा सा फ़ीस के बारे में बता दूं कि इस फॉर्म का फ़ीस कितना होगा। इस एप्लीकेशन का जो फ़ीस है वो जनरल कैंडिडेट के लिए, मतलब सामान्य अभ्यर्थी के लिए, ओबीसी अभ्यर्थी के लिए, और जो दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं या दूसरे राज्य के जो कैंडिडेट हैं उनको 750 रुपया लगेगा। और एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 200। अब इसमें जैसे अदर स्टेट में एससी एसटी या फिजिकल हैंडीकैप में भी अगर कोई छात्र है लेकिन वो अदर स्टेट से है तो उसे भी 750 रुपया पे करना पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं बिहार से जो फीमेल कैंडिडेट आती हैं उनको 200 लगेगा, और अदर स्टेट के जो फीमेल कैंडिडेट होंगी उनको 750 ही लगेगा। और फीस जो है आप ऑनलाइन के थ्रू, ऑफलाइन फ्री भी, ऑफलाइन में भी आप जा कर के चालान बना करके इसका फॉर्म का फ़ीस दे सकते हैं। तो बेहतर आजकल ऑनलाइन है, ऑनलाइन करिए, हाथों हाथ आपका सक्सेस दिखा देता है तो आप कंफर्म हो जाते हैं। साथियों इसमें जो है थोड़ा सा आप डिटेल में हम देखते हैं। पहले तो पोस्ट की थोड़ी सी मैं बता दूं कि इसमें जैसे पोस्ट में क्या क्या है ये सारी चीज़ें। तो मेन जो आपका एक चीज़ और बता दूं कि वो जो नोटिफिकेशन है आप इसके मेरे वीडियो की लिंक से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और जो नोटिफिकेशन है व्हाट्सएप लिंक है चैनल का, वहाँ से आप वहाँ उसमें व्हाट्सएप लिंक में भी आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप का आप चैनल पे जाएंगे तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो आप जो आपको बेहतर लगे, और जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप जाके फॉर्म भी भर सकते हैं। तो साथियों ये जो पद है इसमें जो 1051 पदों पे जो भर्ती मांगी गई है उसमें जो है आपका 4 अलग अलग पदों पे मांगी गई है। पहला है जो वो बिहार कृषि सेवा का जो है उसमें है अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के लिए, या उप परियोजना निदेशक या सहायक निदेशक या उसके समकक्ष जो भी पद होते हैं उसके लिए एप्लीकेशन मांगा गया है। और उसकी जो टोटल कुल पद है जिस पे खाली पद है, जिस पे कि उनको रिक्रूट करना है, तो 155 पद है इस नाम के पद के लिए। दूसरा जो है कृषि अभियंत्रण के लिए है, मतलब सहायक निदेशक के लिए कृषि अभियंत्रण से, उसका जो टोटल पद है 19 है। और बिहार कृषि सेवा के हिसाब से जो उसके अंदर में पद है जिसके लिए रिक्रूटमेंट मांगी गई है, जिसके लिए एप्लीकेशन मांगा गया है, तो सहायक निदेशक के लिए ये मतलब कि पौधा संरक्षण के लिए, मतलब कि प्लांट प्रोटेक्शन के फील्ड में सहायक निदेशक के लिए जो पद मांगी गई है वो 11 पद वहाँ पे रिक्त है, और उसके लिए उन्होंने पोस्ट मांगी है। मतलब इस पे 11 लोगों का चयनित करेंगे वो। और ये जो है प्रखंड कृषि पदाधिकारी के लिए एवं समकक्ष, उससे समकक्ष जो दूसरे अधिकारी होते हैं कृषि प्रखंड कृषि पदाधिकारी का, उसमें 866 सबसे ज़्यादा पद है दोस्तों। इसमें 866 पद
पे वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन मांगा गया है प्रखंड कृषि पदाधिकारी के लिए। तो साथियों ये आपका जो है वो 4 अलग अलग पदों पे रिक्रूटमेंट मांगा गया है, अच्छे से समझ लीजिए। और इसमें जो है अलग अलग उसके लिए कैटेगरी के लिए अलग अलग सीटें निर्धारित हैं। तो आप इसे विस्तृत रूप से जा कर के नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। अगर फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत होती है, डाउट होती है, तो आप कमेंट के थ्रू मुझे पूछ सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि इसकी शैक्षणिक योग्यता एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। जो अनुमंडल कृषि पदाधिकारी या उप परियोजना निदेशक का जो शैक्षणिक योग्यता है, मतलब कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके लिए चाहिए आपको मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय या संस्थान या केंद्रीय विश्वविद्यालय कृषि संकाय से कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। मतलब कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या किसी इंस्टीट्यूशन से या किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे और वो ग्रेजुएशन जो होगा वो बीएससी एजी के अंतर्गत होना चाहिए। अब साथियों देखते हैं सहायक निदेशक के लिए कि जो मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय होंगे या कोई संस्थान होगा, केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा, उससे जो है कृषि अभियंत्रण में स्नातक की डिग्री, मतलब कि कृषि अभियंत्रण में जो है वो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसी तरीके से सहायक निदेशक का है जो तीसरा पद, उसमें भी सेम चीज़ है, मतलब कि ग्रेजुएशन मस्ट है। लेकिन इलेक्टिव प्लांट प्रोटेक्शन के साथ, मतलब कि आपका स्पेशलाइजेशन जो है वो इलेक्टिव प्लांट प्रोटेक्शन में होना चाहिए। मतलब पौधा संरक्षण के रूप में एक सब्जेक्ट जो आपका इलेक्शन होता है कि भाई ग्रेजुएशन के लास्ट में आप एक रखते हो अपने पास, तो वो सब्जेक्ट आपका पौधा संरक्षण का होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इस तरह से जो चौथा पद है और सबसे ज़्यादा इस पे 866 पदों पे इसके लिए एप्लीकेशन कैंडिडेट से मांग की गई है। तो इसमें 866 पद खाली हैं और इसके लिए वैकेंसी का 866 पद है। तो इसके लिए जो आपके पास चाहिए वो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री, मतलब कि आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन है बीएससी एग्रीकल्चर से, तो आप इस पद के लिए प्रखंड कृषि पदाधिकारी और उसके समक्ष जो भी पदाधिकारी के उन्होंने पद लेने हैं उसके लिए आप फॉर्म भर कर उसके एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो साथियों ये 4 जो अलग अलग पद थे उसके बारे में डिटेल में मैंने बता दिया कि उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। अब थोड़ा सा उम्र की बात देख लेते हैं। इसमें सभी पदों के लिए न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 37 वर्ष। ये अधिकतम जो है अनारक्षित पुरुषों के लिए है, मतलब कि रिजर्वेशन के लिए नहीं, जो नॉन रिजर्व में आते हैं वो उनके लिए 37। और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है या पिछड़ा वर्ग है एवं अनारक्षित महिला है वो 40 वर्ष तक फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति 42 वर्ष तक की उम्र तक जो है उसके, मतलब अधिकतम 42 वर्ष तक और मिनिमम 21 वर्ष तक इसके रेंज में कोई भी अगर अभ्यर्थी आता है तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। और साथियों इसके साथ ही हम थोड़ा सा इसका जो है प्रोसेस देख लेते हैं कि प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन की चयन का क्या क्या तरीका हो सकता है। देखिए साथियों इसमें 2 तरीके हैं, एक लिखित परीक्षा होगी और एक साक्षात्कार होगा। तो लिखित परीक्षा में 3 विषयों पे पहले लिखित परीक्षा का देख लेते हैं कि लिखित परीक्षा में 3 विषयों पे आपके एग्ज़ाम होने हैं। उसमें 3 सब्जेक्ट होंगे, एक सामान्य हिंदी, एक सामान्य ज्ञान और एक बिहार कृषि सेवा, मतलब कि सब्जेक्ट से आधारित जो सब्जेक्ट है उस पर एक होगा। उसमें भी 2 पत्र होंगे। जैसे कि सामान्य हिंदी में 100 अंक का होगा, इसके लिए आपको 2 घंटा वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे इसमें। और सामान्य ज्ञान के लिए भी 100 अंक का होगा जिसमें आपको 2 घंटे मिलेंगे परीक्षा का समय। और इसका जो नेचर होगा एग्ज़ाम का वो वस्तुनिष्ठ होगा। और जो एक सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा वो 200 अंक का होगा और इसमें दो पत्र होंगे, मतलब कि टोटल 400 अंक का होगा। पहला पत्र 200 का होगा, ये भी उसके लिए आपको प्रश्नों की संख्या 100 होगी, 2 घंटे समय मिलेगा। और दूसरा जो पत्र होगा वो भी 200 घंटे का होगा, लेकिन प्रश्नों की संख्या 100 ही रहेगी और समय भी 2 घंटे मिलेंगे। इसके बाद इसमें जो मेरिट में आएगा उसके बाद उसका साक्षात्कार किया जाएगा। तो साथियों ये रही अपनी जो भी चीज़ें हैं कि इसमें परीक्षा के रूप में किस तरीके से आपका एग्ज़ाम देगा।
और इसमें थोड़ा सा और मैं बता दूं कि प्रथम पत्र द्वितीय पत्र सबको इसमें जो है देना है। इसमें सब्जेक्ट वाइज भी है कि जैसे जो जो अलग अलग पद के लिए है, लेकिन सबको दो दो प्रश्न इसमें देने हैं। और लिखित परीक्षा में साक्षात्कार में प्राप्त अंकों की अधिमानता जो है 75 अंक है। बिहार सरकार में संविदा के आधार पर समान पद पर किए गए कार्य अवधि की अधिमानता 25 अंक। मतलब उसमें संविदा पे कोई वहाँ पे काम कर रहा होगा तो उसको अलग से अतिरिक्त 25 अंक मिलेंगे। मतलब कि जो लोग पहले से वहाँ पे संविदा में, मतलब कि कृषि विभाग में पहले से अगर वो लोग काम कर रहे हैं मानदेय पे, कंट्रेक्चुअल बेस पे, तो उनको 25 अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे, तो उनके लिए एक अच्छी बात है। बाकी जो जो है साथियों, जो है कि जाति के आधार पे, मतलब कास्ट के हिसाब से जो रिजर्वेशन है वो मान्य होगी, जो सरकार के स्तर से जो मान्य होती है। तो साथियों ये रहा थोड़ा सा ब्रीफ, इसके बारे में मैंने बता दिया, तो आप मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे और इसको आप भरिए। ऑल द बेस्ट। और कोई इस तरह की भी क्वेरी होती है, आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ लीजिए, आपको मैं पूरा सहयोग करूँगा। धन्यवाद।